विश्व बैंक से कर्ज लेकर लगभग 400 करोड़ की लागत से धनबाद में पहली दफा 8 लेन का निर्माण हुआ और उस 8 लेन के निर्माण में भ्रष्टाचार हुई या नहीं हुई ये हम नहीं बताएंगे। उसकी वानगी आप यहां देखिए। सामने जो आप सर्विस लेन देख रहे हैं, यहां पर सुबह में एक गोफ बना था और गोफ बढ़ते बढ़ते क्या स्थिति में आ गया। और देखिए कि किस तरह से यहां से नीचे से एक पुलिया बनाई गई है इस पार के पानी को उस पार जाने के लिए, और यहां पर गार्डवाल नहीं दिया गया था, जिसके वजह से यह जो है धंस गई। और अब लोगों के जान पर आफत ना आए, कोई बड़ी घटना ना घटे, इसीलिए इसे बैरिकेड कर दिया गया है, आना जाना रोक दिया गया है, आवाजाही रोक दी गई है। लेकिन भ्रष्टाचार की बू है या नहीं, हम यहीं पहुंचे लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। भैया बताइए, ये जो घटना हुई आपको क्या इंडिकेट कर रही है? देखिए, ये जो घटना है कहा जाए तो एक तरह से भगवान ने लोगों को बचा दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। क्योंकि जिस तरह के तरीके से इस सड़क का निर्माण हुआ है और ये पुलिया है बीच में, और पुलिया में कोई गार्ड टाइप का दीवार भी नहीं दिया हुआ है। अगर किसी तरह का धंसता है तो वो सीधा नीचे चला जाता है। तो ऐसे में ये सिस्टम खोखला है। और इसी तरह से आगे भी जो बाकी जो 6 लेन बचे हुए हैं, जस्ट बगल में इसी चीज का आप देखते हैं दरार है, मतलब इसके बाद अगला नंबर है स्टेप जो मेन लेन है उसका है। तो इस सड़क पर लोग तो कह रहे हैं कि हमने अपने कार्यकाल में 8 लाइन बना दिया विश्व बैंक से लोन लेकर 400 करोड़ का। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसी विकास से ना हो तो भला है। आप अपना नाम कमाने के लिए ऐसे विकास करते हैं जो कि पूरी तरह से खोखला है सिस्टम, और ऐसे सिस्टम में यहाँ के आवाजाही गवन में जो लोग सफर करते हैं उन्हें नुकसान है, जान पर भी आफत आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आप देख सकते हैं, सामने में देख सकते हैं किस तरह का है, पूरा खोखला है। अब बताइए भैया क्या लग रहा है? भैया के बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। बस हमारा कहना है कि जनता का जान मान का नुकसान ना हो, इसके वजह से इस रोड को बढ़िया तरीके से फिर से बनाया जाए और भ्रष्टाचार को रोका जाए। बिल्कुल, इस भ्रष्टाचार की गंगा में जिन्होंने डुबकी लगाई है उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। एक स्थानीय महिला है, उनसे बात करते हैं। मैम बताइए, क्या आप यहीं पे रहती हैं क्या? नहीं, मेरा यहाँ पर ईंटा रखा हुआ था, कम से कम 1000-1500 ईंटा सब घुसा दिया है यहाँ पर। अच्छा, आज जब हम रोड वाला को बोले कि मेरा ईंटवा का भरपाई कौन भरेगा, बोलेगा हम नहीं भरेंगे। वो लोग बोल रहा है जो करिएगा कीजिएगा, हमको हम चिल्लाएंगे तो पब्लिक तो सुनबे करेगा। आएंगे आपका जो ईंटा यहाँ रखा होता है अंदर डाल दिया? हाँ, डाल दिया था। इसको भरने के उस टाइम हम नहीं थे, मतलब हमको फोन किया था तो हम लोग धनबाद में थे, तो आए तो देखे मेरा ईंटा यहाँ पूरा घुसा हुआ, तो बोले तो लोग नहीं सुन रहा है, बोले कि हम नहीं किए हैं। जो क्या नाम है आपका? निक्की महतो। इसलिए यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य करना? हाँ, बगल में आपका जमीन? हाँ, जमीन है, मेरे में ईंटा रखा हुआ है ना जमीन में, देखिए ईंटा अभी भी रखा हुआ है। तो एक और शिकायत सुन लीजिए। एक तो आपने पब्लिक के पैसे रखने के लिए का कैसे दुरुपयोग किया वो, और दूसरा है कि सामने में ईंट रखी हुई थी एक स्थानीय परिवार का, महिला का, और उस ईंट को भी इसी के अंदर डाल दिया गया है। आप भी जानते हैं कि खूब पॉलिश से यह भ्रष्टाचार जो है मिटने वाली नहीं है, और इस पर जो है आप पूरी तरह से परत नहीं डाल सकते हैं। इस पर प्रॉपर वे में कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे मामले में हम उपायुक्त क्या कुछ कर रहे हैं वो भी सुनाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि धनबाद की आवाम यह जानना चाहती है कि अगर 8 लेन सही तरीके से निर्मित हुआ, सभी मानकों का पालन किया गया, तो भैया ये क्यों हुआ? ये भ्रष्टाचार है या नहीं है, यह उपायुक्त को भी समझना पड़ेगा। जो धनबाद के नए मेयर हैं उनको भी कल, चूंकि वो यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं और मेयर डिप्टी मेयर सबों को कल शपथ लेना है, एक तरह से कहा जाए तो इस पर जांच की आवश्यकता है। जिन ठेकेदारों ने, जिन इंजीनियरों ने इसमें अपने स्तर पर बेईमानी की है उन पर कार्रवाई की आवश्यकता है। आप भी इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से यह जो सड़क बनी है 8 लेन, इसमें ईमानदारी बरती गई है या कहीं बेईमानी भी हुई है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।